हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स हम। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विषय पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। योजना आयोग जो है, योजना आयोग का गठन जो था 1950 में, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं इसका अध्यक्ष होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950, और कौन इसका अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री जो इसका पद अध्यक्ष होते हैं। भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और यह एक सलाहकारी निकाय था। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। तो योजना आयोग का जो काम था वो पंचवर्षीय योजना बनाना था। और सबसे पहले पंचवर्षीय योजना जो थी 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी। योजना आयोग का जो भंग किया गया था 13 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया था। भाजपा की सरकार बनी थी और उन्होंने क्या किया, योजना आयोग को भंग किया और योजना आयोग को भंग करके वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग नाम रख दिया। इसे भी याद रखिएगा। नीति आयोग का जो है गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में, और योजना आयोग भंग कब हुआ था, 13 अगस्त 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जानेंगे राष्ट्र विकास परिषद के बारे में। राष्ट्र विकास परिषद जिसे हम एनडीसी बोलते हैं, 6 अगस्त 1952 में इसका गठन हुआ था और इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। एनडीसी का जो मुख्य उद्देश्य था, योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना एवं योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई है, जो भी प्लानिंग की है, उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना और ये देखना इनका मुख्य कार्य था। तो योजना आयोग जो भी प्लानिंग की है, किस तरह की पंचवर्षीय योजना बनाई है, एनडीसी का जो है मुख्य उद्देश्य था कि उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना। आगे बढ़ते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वह 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली, याद रखिएगा। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई किस पर दी गई थी, तो कृषि पर दी गई थी। और रहा बात विकास दर का, तो विकास दर जो था, लक्ष्य जो था 2.1% था और इसकी प्राप्ति जो हुई 3.6% हुई थी। और इस पंचवर्षीय योजना के तहत जो कार्य हुआ था, भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना जो थी चालू की गई थी। तो इसे भी याद रखिएगा कि कौन कौन से कार्य इस पंचवर्षीय योजना में हुए थे। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। और यह पंचवर्षीय योजना जो थी वह पीसी महानवोन्मेष मॉडल पे आधारित थी। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महानवोन्मेष मॉडल पे आधारित है। प्राथमिकता जो थी पंचवर्षीय योजना की वह औद्योगिक विकास था। विकास दर जो था, लक्ष्य जो थी इस पंचवर्षीय योजना की 4.5% थी और प्राप्ति जो थी वह 4.2% ही हुई थी। इस पंचवर्षीय योजना के तहत जो कार्य हुआ था, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये जो है स्थापना हुई थी। ये भी याद रखिए कि राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई और दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई, तो हम बताएंगे कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। भारत सहायता क्लब की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में चलते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है इसका आरंभ होता है 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली है। प्राथमिकता जो थी आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया। इसे याद रखिए आप। ये भी पूछा जाता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। और इसका जो विकास दर रहा था, लक्ष्य जो था 5.6 था, लेकिन प्राप्ति सिर्फ 2.8% हुई थी। और ये जो थी एक असफल योजना रही, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 1962 में जो है भारत चीन युद्ध हो गया था।
1965 में भारत पाक युद्ध हुआ, 1966 में सूखा आया जिसके तहत ये पंचवर्षीय योजना जो थी असफल रही। और इसका जो कार्य था, हरित क्रांति की शुरुआत जो है इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, इसे भी याद रखिएगा। और सबसे असफल जो है पंचवर्षीय योजना, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना रही। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1966 से लेके 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। योजना अवकाश के तहत योजना का अवकाश जो है लागू हुआ था। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना थी, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चली थी। प्राथमिकता जो थी, स्थिरता के साथ में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। इसे भी याद रखिएगा कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गडगिल ने तैयार किया था। इसको भी याद रखिए कि चौथी पंचवर्षीय योजना ने जो है डी.आर. गडगिल द्वारा तैयार की गई थी। विकास दर की बात किया जाए तो लक्ष्य जो था वो 5.7% था और प्राप्ति दर जो था वो 3.4% था। वर्क जो काम था, इसका जो कार्य जो था इस वर्ष जो हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में, वो था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था तथा इसरो की भी स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली और इसे जो है डीपी धर द्वारा गठन किया गया था। ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता जो थी, गरीबी उन्मूलन निवारण तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा जो है इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो याद रखिए कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना रही। और इस योजना में पहली बार जो है गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। विकास दर जो था, वो लक्ष्य जो था 4.4 था और प्राप्ति जो थी 4.5% हुई थी। यह योजना के समय में पहले समाप्त हो गई थी। 4 वर्ष बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई और मिडिल ने पीछे देशों के लिए जो रोलिंग प्लान दिया था 1978 में मोरारजी देसाई ने के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उन्होंने रोलिंग प्लान को स्वीकार किया था। कार्य जो था, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना भी जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले जो है योजना अवकाश लगा जो है 1979 से 1980 में लगा था। उसके बाद छठवीं पंचवर्षीय योजना बनी। 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी, जो मुख्य उद्देश्य था, गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भर मुख्य उद्देश्य था। विकास दर की बात की जाए तो लक्ष्य जो था 5.2% से प्राप्ति जो थी 5.7% हुई थी। कार्य जो किया गया, ग्रामीण बेरोजगार और ग्रामीण निवारण तथा संबंधित कई योजनाएं जो है यहाँ पर बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1 अप्रैल 1985 से लेके 31 मार्च 1990 तक चली और ये योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। ये पूछा जाएगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो जॉन डब्ल्यू मिलर द्वारा के मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता जो दी गई थी इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी इस योजना में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा आप। विकास दर जो थी, लक्ष्य था 5% और प्राप्ति जो हुई थी 6% हुई थी। कार्य जो है इस पंचवर्षीय योजना के तहत जो किया गया, गरीबी की माप हुई और वो जो थी लक्कड़वाल समिति के द्वारा की गई थी। जवाहर रोजगार योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ हुई थी। आठवां पंचवर्षीय योजना देखते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के से पहले 1990 से 1991 और 1991 से 1992 तक वार्षिक योजना चलाई गई। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना आई 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। प्राथमिकता जो थी आठवीं पंचवर्षीय योजना की रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना का। विकास दर जो था वो 5.6% लक्ष्य किया गया था। प्राप्ति जो थी 6.8%। कार्य जो इस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इसी समय हुई थी और एलपीजी सिस्टम जो है इसी पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। नवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। नवीं पंचवर्षीय योजना
जो है 1 अप्रैल 1997 से लेके 31 मार्च 2002 तक चली। प्राथमिकता जो थी मानव विकास के लिए साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था। विकास दर जो था वो 5% था और प्राप्ति दर जो थी इस पंचवर्षीय योजना की 5.5% रही। यह योजना अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। प्राथमिकता जो थी गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। विकास जो था लक्ष्य 8 दशमलव था, प्राप्ति जो है 7.7% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2007 से लेके 31 मार्च 2012 तक रही। प्राथमिकता जो थी तीव्रतम और समावेशी विकास जो है, विकास दर जो है इसका लक्ष्य था 9% और प्राप्ति जो थी 7.9% रही। कार्य जो है आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है इसी पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ हुई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक चली। प्राथमिकता जो दी गई थी वह तीव्रतम एवं समावेशी विकास को दी गई। 2014 में जो जनता पार्टी की सरकार जो आई थी, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था और 2015 में नीति आयोग का स्थापना की गई थी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।